Hello students, welcome to chemistry class. In this lecture we are going to study the factors influencing the SN1 and SN2 mechanism. उसमें से फर्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इन SN2 रिएक्शन. हमें दोनों के फैक्टर्स देखना है, SN1 रिएक्शन एंड SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म. इन दोनों को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमें स्टडी करना है. ठीक है, इसलिए आपका हेडिंग क्या है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म. उसमें से फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में हमें स्टडी करना है. इसके पहले हमने SN1 रिएक्शन पूरी स्टडी की थी. हमने SN2 का भी मैकेनिज्म स्टडी किया था. मतलब SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, ये दोनों मैकेनिज्म हमने स्टडी किए थे. ओके, अब हमें ये दोनों मैकेनिज्म को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में स्टडी करना है. तो उसमें से फर्स्ट है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. तो सबसे पहले दिया है आपको SN2 के लिए. द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज़ अ पेंटा कोऑर्डिनेट एंड दस क्राउडेड. ठीक है, एज शोन इन द फिगर 10.4. आपको पता होगा कि SN2 मैकेनिज्म में हमने SN2 मैकेनिज्म जो था, उस SN2 मैकेनिज्म में हमने क्या किया था, ट्रांजिशन स्टेट जो बनी थी वो कैसे बनी थी. वहाँ पे हमारा जो कंपाउंड था वो था मिथिल ब्रोमाइड. ओके, सिंपल प्रोडक्ट था CH3Br, ये प्रोडक्ट था. और इसको हमने ऐसे लिखा था CH3Br को. 1 सेकेंड. SN2 मैकेनिज्म जो था उसमें मिथिल ब्रोमाइड था और वो पेंटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना था. ठीक है, पेंटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बना था? कार्बन सेंटर में था, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एक एच, और ये आपका ब्रोमीन. ये था मिथिल ब्रोमाइड जो हमने SN2 रिएक्शन में स्टडी किया. मतलब SN2 रिएक्शन में हमने इस मिथिल ब्रोमाइड को लिया था और वहाँ पे हमने OH का अटैक करवाया था. ठीक है, तब जाके वहाँ पे पेंटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना था. तो यहाँ पे अटैक कहाँ से हुआ था? बैक साइड से अटैक हुआ था. आपका सेंटर में कार्बन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन. सॉरी, इसको अलग से ड्रॉ करते. ठीक है, मिथिल ब्रोमाइड में जब अटैक हुआ था तो उस मिथिल ब्रोमाइड में सेंटर में कार्बन था. ठीक है, 3 हाइड्रोजन थे मिथिल ग्रुप में. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ऑलरेडी यहाँ पे Br अटैच था. तो Br जो है वो ब्रेकिंग के स्टेज में था, इसलिए इस लाइन को हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है. ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है और ब्रेक होता है, और यहाँ पे OH के साथ दूसरा बॉन्ड फॉर्म होता है. एक्चुअली जो बॉन्ड है वो O और H के बीच में फॉर्म होता है. तो यहाँ पे कैसे आएगा? तो देखो, यहाँ पे OH के साथ जो है वो एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. OH के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, CBr के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो स्टेट बनी है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. ठीक है, और ये पेंटा कोऑर्डिनेट है. मतलब कार्बन जो है वो 5 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. ठीक है, 1 हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन टोटल, 1 2 3 4 OH है एंड फिर Br है. मतलब ये कैसा इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है वो कैसा है? पेंटा कोऑर्डिनेटेड है. ठीक है, कैसा है? पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट है उसकी. तो ये हमने देखा था. ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द SN2 मैकेनिज्म इज अ पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट है एंड दस क्राउडेड, और क्राउडेड भी है वो. एंड एज अ रिजल्ट SN2 मैकेनिज्म इज़ फेवर्ड इन प्राइमरी हाइलाइट. इसकी वजह से SN2 मैकेनिज्म जो है वो फेवर किया जाता है इन प्राइमरी हाइलाइट्स में एंड लीस्ट फेवर इन टर्शरी हाइलाइट में. इसीलिए जनरली ये जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो किस में देखा जाता है? प्राइमरी हाइलाइट्स में देखा जाता है. ठीक है, और लीस्ट फेवर किस में होता है? टर्शरी में. अगर टर्शरी में अगर ये करना चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी टर्शरी में जो CH3 ग्रुप होते हैं वो बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं और Br भी बल्कि है. तो उस केस में बैक साइड से अटैक करना तो पॉसिबल नहीं है, जैसे हमने प्राइमरी एल्किल हैलाइड में किया है, मतलब मिथिल हैलाइड में किया है वैसे. ओके, देन SN1 मैकेनिज्म में देखो,
सो SN1 मैकेनिज्म में अ प्लेनर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इस फॉर्म इन SN1 रिएक्शन। आपको पता होगा कि प्राइमरी जो SN1 जो रिएक्शन थी उसमें जो हमें कार्बोकटायन मिला था वो कैसा था, प्लेनर। देखो यहाँ पे आपको जो कार्बोकटायन मिला कैसा है, वो ये जो ट्रांजिशन स्टेट मिली है वो क्या है, इट्स अ कार्बोकटायन। कैसे मिला है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है उसका क्या हुआ है, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हुआ। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन की वजह से यहाँ का जो बॉन्ड है वो पूरा का पूरा ब्रोमीन की तरह स्विच हो गया। इसकी वजह से वहाँ पे ब्रोमीन जो है वो निगेटिव चार्ज लेके बाहर निकल गया। कार्बन के पास के इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और इसलिए ये क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म हुआ है एंड हैलाइड फॉर्म हुआ है। ये जो कार्बोकटायन है वो प्लेनर है और इसकी वजह से यहाँ पे दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, फ्रंट एज वेल एज बैक साइड से अटैक पॉसिबल। ठीक है, SN1 जो है वो प्लेनर कोऑर्डिनेशन इंटरमीडिएट है जो फॉर्म होता है इन SN1 रिएक्शन में। ठीक है, एंड इट हैज़ नो स्टेरिक क्राउडिंग, और इसमें कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। जैसे SN2 में जो पेंटा कोऑर्डिनेट कम इंटरमीडिएट बना था, ट्रांजिशन स्टेट जो बनी थी उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट मतलब इंटरमीडिएट जो बनता है वो एक प्लेनर कार्बोकटायन है। इसकी वजह से आपको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है एंड बल्कि अल्किल ग्रुप कैन बी इजीली अकोमोडेड इन द प्लेनर कार्बोकटायन। और उस कार्बोकटायन में जो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उस कार्बोकटायन में जो बल्कि ग्रुप है का मिथिल ग्रुप, ठीक है, वो बल्कि ग्रुप जो है वो प्रॉपर प्लेनर स्ट्रक्चर में कैसे अरेंज है, ठीक है, या फिर अकोमोडेट है। बल्कि अल्किल ग्रुप कैन बी इजीली अकोमोडेट इन प्लेनर कार्बोकटायन। प्लेनर कार्बोकटायन में बल्कि ग्रुप जो है वो इजीली अकोमोडेट होते हैं एंड वो हमने फिगर नंबर 10.5 में जो मैंने अभी दिखाया वो वहाँ पे किए हुए। एज अ रिजल्ट SN1 मैकेनिज्म मोस्ट फेवर्ड इन अ टर्शरी हैलाइड। एज अ रिजल्ट उसके वजह से SN1 मैकेनिज्म जो है वो मोस्ट फेवर्ड की जाती है टर्शरी हैलाइड में एंड लिस्ट फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड। एक्जैक्टली अपोजिट पॉइंट है। तो SN1 मैकेनिज्म जो है वो कहाँ पे फेवर किया जाता है, टर्शरी हैलाइड में फेवर किया जाता है एंड लिस्ट फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड में। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट जो SN1 मैकेनिज्म में जो प्लेनर कोऑर्डिनेशन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट रिजल्ट इन अ रिलीफ फ्रॉम अ स्टेरिक क्राउडिंग प्रेजेंट इन द टर्शियरी हैलाइड सबस्ट्रेट। प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से जो स्टेरिक क्राउडिंग प्रोड्यूस होने वाली थी बल्कि मिथिल ग्रुप के वजह से या फिर बल्कि टर्शियरी हैलाइड की वजह से, तो वो अवॉइड हुई, वो रिलीफ हुई। ठीक है, अगर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बना होता तो ऑब्वियसली जो CH3 उस ग्रुप में अटैच है तो वो 100% स्टेरिक हिंड्रेंस तो प्रोवाइड करते। जैसे ये दिया, ये मिथिल ग्रुप है, ये एक CH3 ग्रुप है, एक ये CH3 ग्रुप है, तो इनके सबके वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता। ठीक है, इसीलिए इंटरमीडिएट जो बना है वो प्लेनर कार्बोकटायन है और वो प्लेनर कार्बोकटायन होने की वजह से जो मिथिल ग्रुप वहाँ पे तीनों मिथिल ग्रुप जो प्रेजेंट है टर्शियरी में, वो एक प्रॉपर कार्बोकटायन एक प्रॉपर प्लेन में अकोमोडेट है कार्बोकटायन के। इसकी वजह से वहाँ पे कोई भी स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होता और स्टेरिक क्राउडिंग वहाँ पे रिलीज हुआ है। नाउ सेकेंडली द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज बाय द प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्कली सब्सटेंस। सेकेंडली दूसरा पॉइंट कौन सा दिया है, ये जो कार्बोकटायन वहाँ पे बना है इंटरमीडिएट के जैसे, वो स्टेबलाइज भी होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप की वजह से वो स्टेबल भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड ऑल्सो बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दोनों इफेक्ट की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से एंड पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकटायन इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबलाइज भी होता है। इसकी वजह से ये यहाँ पे टर्शियरी अल्किल हैलाइड यूज़ करना ऐसे मैकेनिज्म में ये ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि कार्बोकटायन जो होता है ना, उस कार्बोकटायन के बाजू में जो अल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो कार्बोकटायन होता है उस कार्बोकटायन के बाजू में जो मिथिल अल्किल ग्रुप जो अटैच है
वो अल्किल ग्रुप जो है वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले होते हैं। तो जैसे मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज जाके नेक्स्ट वाले कार्बन पे जाता है। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर गया, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब क्या होता है कि वो चार्ज जो है वो आगे शिफ्ट होते जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर इसका चार्ज जो है, सॉरी ये ऐसा नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कंसिडर किया तो एक कार्बन की अगर चेन है हमारे पास, अगर एक कार्बन की चेन है, CH3 है, फिर CH2 है और Cl है। तो हमने इस Cl को निकाल दिया तो क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2 और ये CH2 है और नेगेटिव चार्ज निकल के अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके मतलब पूरा बॉन्ड लेके जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पॉजिटिव को सेटिस्फाइड करना है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको सेटिस्फाई करना, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसको सेटिस्फाइड करना है तो इधर का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो। वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन का भी इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है एक नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। और वो भी स्पेशली फॉर अल्फा हाइड्रोजन आटम, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी, मतलब अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। फिर वो नेगेटिव चार्ज हम आगे शिफ्ट करते हैं, उसकी वजह से पीछे बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट SN1 मैकेनिज्म, अब ये दोनों जो इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, आई होप आपने ये दोनों इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए होंगे या फिर 11th स्टैंडर्ड में आपको दिए गए। एज अ रिजल्ट SN1 मैकेनिज्म इज द मोस्ट फेवर्ड इन अ टर्शरी हैलाइड। इसकी वजह से, इन दोनों इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है। कौन सा दो इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो दोनों इफेक्ट की वजह से ये SN1 मैकेनिज्म जो है वो फेवर किया जाता है, ठीक है। मतलब फेवर होता है, फेवर किया जाता है, मतलब टर्श जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होता है, इसकी वजह से वहाँ पे टर्शरी हाइलाइट इजीली हम उसमें रिएक्शन में ले सकते हैं, या फिर टर्शरी हाइलाइट जो है वो उस रिएक्शन में फेवर किए जाते हैं एंड लिस्ट फेवर्ड इन प्राइमरी हाइलाइट। इसके और प्राइमरी हाइलाइट को हम यूज़ नहीं करते या फिर उसका लिस्ट फेवर्ड होते हैं। प्राइमरी हाइलाइट जो है वो लिस्ट फेवर्ड होते हैं एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एज शोन बिलो। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो SN1 में रेट इंक्रीजेस, रेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर हमें प्राइमरी यूज़ किया तो उसका रेट कम रहेगा, सिंपल मिथिल हाइलाइड यूज़ किया तो रेट कम रहेगा, प्राइमरी यूज़ करोगे तो थोड़ा बढ़ेगा, फिर सेकेंडरी यूज़ को थोड़ा बढ़ेगा, टर्शरी यूज़ किया तो टर्शरी तो ऑलरेडी फेवर करती है, टर्शरी हाइलाइट जो है वो डायरेक्टली फेवर करता है SN1 मैकेनिज्म को, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म अगर हमने टर्शरी यूज़ किया तो इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन का रेट उस एग्जैक्टली अपोजिट है, टर्शरी में रिएक्शन का रेट कम होता है, सेकेंडरी में उससे भी कम होता है, सॉरी उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और प्राइमरी में और मिथिल हाइलाइट में तो सबसे ज़्यादा, मतलब मिथिल हाइलाइट फेवर करता है रिएक्शन, आपको पता है एग्जैक्टली अपोजिट है। SN1 मैकेनिज्म में टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और SN1 में मिथिल हाइलाइट, ठीक है, समझ में आया। SN1 में क्या फेवर होता है, SN1 मैकेनिज्म में टर्शरी जो है, हमने जो एग्जांपल देखा था मिथिल टर्शरी मिथिल ब्रोमाइड जो है वो ज़्यादा फेवर करता है एंड SN2 में ओनली मिथिल ब्रोमाइड जो है वो फेवर करता है, ठीक है। तो टर्शरी हाइलाइट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म। टर्शरी हाइलाइट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाता है बाय SN1 मैकेनिज्म, वाइल प्राइमरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्शरी हाइलाइट जो है दैट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म एंड प्राइमरी हाइलाइट जो है, प्राइमरी हाइलाइट अंडरगोज द SN2 मैकेनिज्म। समझ में आया।
tertiary halide undergoes SN1 mechanism and primary undergoes SN2 mechanism. Exactly opposite है, ठीक है. Then secondary halide react by either mechanism or mixed mechanism depending upon the exact condition. और जो secondary halide होता है, क्योंकि प्राइमरी जो है वो SN2 में ज़्यादा वर्क करता है, या फिर प्राइमरी हालाइड SN2 फॉलो करता है एंड टर्शरी SN1 फॉलो करता है, तो बचा सेकेंडरी. तो सेकेंडरी जो है वो रिएक्ट होता है आइदर बाय SN1 और बाय SN2, या फिर मिक्स टाइप से भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्ट कंडीशन. किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्जैक्ट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्ट कंडीशन. देखो, आपको एक प्रॉब्लम नंबर 10.4 दिया हुआ है, तो वो थोड़ा समझा के बता देती हूँ, मतलब आपके थोड़े डाउट भी क्लियर हो जाएंगे. तो देखो, वहाँ पे दिया है कि प्राइमरी अलीलिक एंड प्राइमरी बेंजेलिक हाइलाइट शोज अ हायर रिएक्टिविटी बाय SN1 मैकेनिज्म. एक प्राइमरी अलीलिक एंड प्राइमरी बेंजेलिक हाइलाइट जो है दैट शोज अ हायर रिएक्टिविटी. वो क्या शो करता है? हायर रिएक्टिविटी शो करता है बाय SN1 मैकेनिज्म से दैन अदर प्राइमरी अल्किल हाइलाइट से. वो हमें एक्सप्लेन करना है. तो SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन. यहाँ पे दो है, एक प्राइमरी अलीलिक हाइलाइड है और एक प्राइमरी बेंजेलिक हाइलाइड है, एंड शोज द हायर रिएक्टिविटी बाय SN1 मैकेनिज्म. दोनों भी SN1 मैकेनिज्म से हायर रिएक्टिविटी शो करते हैं दैन प्राइमरी अल्किल एक्सप्लेन. तो SN1 रिएक्शन जो है इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट. ठीक है, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म होता है? कार्बोकटायन फॉर्म होता है. एंड अलीलिक एंड बेंजिलिक कार्बोकटायन इंटरमीडिएट फॉर्म आर रेजोनेंस स्टेबलाइजर. और अलीलिक एंड बेंजिलिक कार्बोकटायन जो फॉर्म होता है, क्योंकि हमें जो हाइलाइट यूज़ करना है वो अलीलिक और बेंजिलिक है, तो अलीलिक एंड बेंजिलिक कार्बोकटायन इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है आर रेजोनेंस स्टेबलाइज. वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है एंड हिंस SN1 मैकेनिज्म इज फेवर. ठीक है, समझ में आया? जो अगर हमने सिंपल, क्योंकि हमने इसके पहले SN1 मैकेनिज्म में हमने किसको यूज़ किया था? टर्शरी को यूज़ किया था. अब यहाँ पे अलीलिक और बेंजिलिक इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसकी वजह से इसमें SN1 मैकेनिज्म फेवर्ड होता है. जैसे आपको एग्जांपल दिया अलीलिक का. देखो, इट्स एग्जांपल ऑफ अलीलिक हैलाइड. तो अलीलिक हैलाइड में क्या होता है कि हमारा जो अल्किन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा अल्किन है. तो इस अल्किन के बाजू वाला, ठीक है, इस अल्किन जो अल्किन हमारा जो ग्रुप है, इस अल्किन जो अल्किन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्किन, लेकिन मैं इसका एक हाइड्रोजन कम लिखती हूँ. CH2 डबल बॉन्ड CH लिखा, मतलब मैं हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है CH2 और इसको अटैच किया है Br. तो ये हो गया आपका अलीलिक ब्रोमाइड. मतलब डबल बॉन्डेड जो कार्बन्स है, जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उनको छोड़ के नेक्स्ट वाला कार्बन जो है उस पर अगर हाइड्रोजन डिस्कॉर्ड अलीलिक हैलाइड. ठीक है, तो इस अलीलिक हैलाइड में से अगर मैंने इस Br को निकाल दिया तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेके निकलेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो मैंने इस Br को यहाँ से हटा दिया, तो Br यहाँ से हट गया इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन. मतलब Br आयन के फॉर्म में वो निकल गया, और जो बॉन्ड है वो पूरा Br लेके गया. इसके वजह से कार्बन के पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है, और इसके वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया. ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है. अब रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा? स्टेबलाइज होगा. स्टेबलाइज कैसे होगा? अब इसको अगर स्टेबलाइज करना है हमें, तो इट्स वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे? बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे. तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड, अब देखो यहाँ पे शिफ्ट करके देखते हैं. डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो डबल का सिंगल हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड CH2. अब चार्ज कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. समझ में आया? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा बाजू में, और ये पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट अल्टरनेट कार्बन पे शिफ्ट होगा. तो ये आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर मिलेगा.
ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड जो है वो बाजू वाले कार्बन के पास शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज है वो अल्टरनेट एक छोड़ के दूसरे वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर रेजोनेंस। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज चेन के कार्बन पे मूव होके स्टेबिलिटी शो करता है, इट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ अलीलिक कार्बोकेटाइन। और जिसमें स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है वो रिएक्शन तो फिर वो सबस्ट्रेट तो रिएक्शन को फेवर करेगा, इसके वजह से ये अलीलिक जो अलीलिक हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म को क्या करता है, फेवर करता है। वाई इट इज़ फेवर द SN1 मैकेनिज्म, बिकॉज इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है अलीलिक कार्बोकेटाइन का, इसकी वजह से वो SN1 मैकेनिज्म को क्या करता है, फेवर करता है। वैसे बेंजीलिक हैलाइड भी फेवर करता है। अब बेंजीलिक हैलाइड में देखो, बेंजीलिक हैलाइड जो होता है उसको हम बोलते हैं ये जो है CH3, यहाँ पर CH2Cl, ये आपका बेंजीलिक क्लोराइड होगा CH2। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड इन दोनों का बीच का बेंजीलिक हैलाइड जो है, इस बेंजीलिक हैलाइड में हमने 3 बॉन्ड ड्रॉ किए और यहाँ पे CH2 बॉन्ड Cl है, इसको एज अ बेंजीलिक क्लोराइड। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेके निकलेगा क्लोरीन, तो हमारे पास बचेगा क्या, आपकी ये बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहाँ पे CH2 पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दैट कटायन अंडरगोज द स्टेबलाइजेशन। ये किस में जाएगा, स्टेबलाइजेशन में। अब इसमें स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, अब इस पॉजिटिव को सेटिस्फाइड करना है। अब मैं देखो इसका क्वेश्चन सेपरेट ड्रॉ करके बताती हूँ। ये बेंजीलिक जो कार्बोकटायन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये आपका बेंजीलिक कार्बोकटायन यहाँ पे CH2 है। ठीक है, और इसका ये पॉजिटिव चार्ज, इसको अगर स्टेबल करना है पॉजिटिव को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आएंगे पॉजिटिव के पास, मतलब पॉजिटिव के कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये पॉजिटिव चार्ज हटेगा, तो ये जो अंदर का बॉन्ड है वो बाहर इस डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सिंगल का हो जाएगा डबल। इसके पास ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड हो जाएगी। बट क्या होगा, देखो अगर हमने ऐसा किया भी, यहाँ पे मैंने ये बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो इसकी वजह से ये कार्बन की बैलेंस से सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो इसका चार्ज हट जाएगा। ठीक है, ये 2 बॉन्ड तो एज इट इज। बट व्हाट अबाउट दिस, इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास का बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, इधर का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस कार्बन के पास के इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएंगे, सॉरी ओह शिट। ओके, तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे ये बॉन्ड था CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो इसके वजह से ये जो आपकी बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग में, ठीक है एक काम करते, ये जो बेंजीलिक अलाइड का जो मैकेनिज़्म है मैं आपको वो सेपरेटली बता दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में यही तक। ये जो बेंजीलिक हैलाइड का स्टेबलाइजेशन बताना है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके दूँगी। थैंक यू। हे, हमने तो